अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ अ सेकेंड बॉडी एट रेस्ट। तो यहां देखिए ये हमारा आपका बॉडी 1 है और इस बॉडी 1 का मास आपका 2 kg है और ये आपका बॉडी 2 है और बॉडी 2 यहाँ पे आपका रेस्ट में है। यानी कहने का मतलब बॉडी 2 का वेलोसिटी आपका 0 है और बॉडी 1 बॉडी 2 से कोलाइड करता है। तो मैं मान लेता हूं कि बॉडी 1 का स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको कि यहां पर लेफ्ट से राइट की तरफ लिया गया है, यू है। यानी बॉडी 1 बॉडी 2 से आके आपका कोलाइड करता है विथ स्पीड यू। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये स्थिति आपका बिफोर कॉलिजन है। इसके बाद देखिए यहां दिया हुआ है कि एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। यानी बॉडी 1 2 से आपका कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद बॉडी 1 का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये आपका चेंज नहीं कर रहा है। यानी बॉडी 1 अभी भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग ही आपका मूव कर रहा है, बट विथ 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। देखिए बॉडी 1 का ओरिजिनल स्पीड आपका क्या था, आपका u था। तो कॉलिजन के बाद जो बॉडी 1 का स्पीड जो हो जाता है ये 1/4 हो जाता है ओरिजिनल स्पीड का, मतलब u/4 हो जाता है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका यहाँ पे आपका बदल नहीं रहा है, ऐसा आपका इंफॉर्मेशन आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। यानी बॉडी 2 का मास आपका क्या है, इसी मास को यहां पर कैलकुलेट करके बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि बॉडी 2 का मास आपका स्मॉल m है। यहां पर भी बॉडी 2 का मास आपका क्या है, स्मॉल m है। अब देखिए क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चूंकि यहां पर कॉलिजन आपका 1 एंड 2 के बीच में आपका इलास्टिक कॉलिजन है, तो यहां पर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। तो अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व कीजिए तो बिफोर कॉलिजन बॉडी 2 आपका रेस्ट में है, यानी बॉडी 2 का मोमेंटम आपका 0 और बॉडी 1 का वेलोसिटी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग है। तो बॉडी 1 का मोमेंटम भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा। तो बिफोर कॉलिजन बॉडी 1 एंड बॉडी 2 का जो टोटल मोमेंटम होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो आफ्टर कॉलिजन भी टोटल मोमेंटम जो होना चाहिए बॉडी 1 एंड बॉडी 2 का ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग ही होना चाहिए। तो देखिए यहां आफ्टर कॉलिजन बॉडी 1 का वेलोसिटी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग है, यानी बॉडी 1 का मोमेंटम आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग है। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन को होने के लिए यहां पर बॉडी 2 का भी मोमेंटम आपका एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहां पर बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन बॉडी 1 एंड बॉडी 2 ऑल द टाइम आपका इसी एक्स एक्सिस पर आपका रहेगा। यानी यहां पर कॉलिजन आपका 1 डायमेंशनल है। तो प्रॉब्लम में देखिए 1 एंड 2 के बीच में कॉलिजन आपका इलास्टिक है और साथ ही साथ यहां पर कॉलिजन आपका 1 डायमेंशनल भी है। तो 1 डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कॉलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कॉलिजन आपका इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये रिजल्ट आपका बहुत वीवीआई है, इसको आप याद रखिएगा। जब भी कॉलिजन आपका 1 डायमेंशनल इलास्टिक होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कॉलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कॉलिजन आपका इक्वल होगा। तो देखिए तो बिफोर कॉलिजन कौन किसको अप्रोच कर रहा है, 1 2 को अप्रोच कर रहा है। तो 1 का वेलोसिटी हम लोगों को 2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। यानी यहां पर 1 के वेलोसिटी में 2 के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर u-0 यही हमारा हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कॉलिजन।
उसके बाद देखिए आफ्टर द कॉलिजन कौन किससे सेपरेट हो रहा है आपका, 2 आपका सेपरेट हो रहा है आपका 1 से। तो यहां पे 2 का वेलोसिटी हम लोगों को 1 के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो मैं यहां पर आफ्टर कॉलिजन 2 के वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अराउंड v मान लेता हूं। तो यहां पे देखिए तो 2 का वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 के वेलोसिटी में 1 के वेलोसिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो v माइनस यू बाय 4 यही हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब देखिए तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो u इक्वल टू v माइनस यू बाय 4 और u बाय 4 को राइट हैंड साइड से मैं ट्रांसफर कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड में। तो u प्लस यू बाय 4 इज इक्वल टू आपका v हो गया। तो 5u बाय 4 इज इक्वल टू आपका v हो गया। तो v इक्वल टू यहां पे 5u बाय 4 हो गया। अब देखिए क्या है कि चूंकि यहां पर कॉलिजन आपका इलास्टिक है और 1 डायमेंशनल है, तो यहां पर मोमेंटम का भी आपका कंजर्वेशन होगा। तो देखिए तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन, तो बिफोर द कॉलिजन 1 का मोमेंटम हो जाएगा आपका मास इंटू वेलोसिटी 2u, और ये मोमेंटम होगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलावा। 2 आपका देखिए रेस्ट में है, तो 2 का मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा। तो 2u प्लस 0 यही हो गया आपका बिफोर कॉलिजन बॉडी 1 एंड बॉडी 2 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अराउंड। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए तो आफ्टर कॉलिजन बॉडी 1 का मोमेंटम मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए वेलोसिटी से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय u बाय 4 यही हो गया आपका आफ्टर कॉलिजन बॉडी 1 का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अराउंड प्लस बॉडी 2 का मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अराउंड आपका हो जाएगा मास टाइम्स वेलोसिटी mv। अब इसी इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेने से आपको m आपको मिल जाएगा। तो यहां देखिए तो इस 2 से 4 ये कैंसिल आउट हुआ, तो 2u इक्वल टू u बाय 2 प्लस mv हुआ। तो 2u u बाय 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये आपका mv हो गया आपका। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3u बाय 2 इक्वल टू mv। तो इसको लिखा जा सकता है 3u बाय 2 इक्वल टू m, और v का वैल्यू देखिए यहां पर मैंने कैलकुलेट किया है 5u बाय 4। तो ये हो गया आपका 5u बाय 4। अब देखिए इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये आपका 2 से 2 हो जाएगा, u कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 5m हो जाएगा, यानी 6 इक्वल टू आपका 5m हो गया। यानी m इक्वल टू 6 बाय 5 इज इक्वल टू 1.2 kg। यानी यहां पर सेकेंड बॉडी का जो मास होगा ये आपका 1.2 kg होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा आपका C होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।